माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूँ, उनने 2020 में और 2021 में हमसे वायदा करने के बाद वो वायदा पूरा नहीं किया। हमारा समय लोकसभा का चुनाव आने वाला है, हम भी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम ऐसी किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो हमारा सम्मान, बुजुर्ग को सम्मान नहीं करता। ये झूठे आश्वासन से देश चलने वाला नहीं है। 25 साल की मेहनत की गाड़ी कमाई जो मोदी जी को दे रखा है, तो पैसा नहीं चाहिए क्या आपको? पैसा चाहिए। पैसा तो हमारा अंशदान इनके पास है। एमएलए, एमपी, मंत्री के पास कोई अंशदान नहीं होता। उनकी पेंशन दे रहे हैं। हमारा तो अंशदान है 517, 552 और 1250 रुपया उनके पास हर महीने करता है, जो एक कर्मचारी का 10 से 20 लाख के बीच में उनके पास है। हम कहते हैं हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस कर दो। पेंशन आपने जो है इंटरेस्ट में भी कटौती कर रखी है। तो हायर पेंशन का इनने ऑप्शन भरा, हायर पेंशन में भी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को डिफाई कर रहे हैं। ये इनकी नीति है। मंत्री ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो तुम्हें 3000 रुपए कर देंगे। 3000 प्लस दिए कोश्यारी कमेटी ने। मिला आपको 3000 कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं मिला। आज 10 लाख से नीचे लोग कम 500 से लेके 900 रुपए तक पेंशन पा रहे हैं, 10 लाख से नीचे। जबकि ये कहते हैं हमने मिनिमम पेंशन 1000 कर दी। इसमें भी झूठा। तो हमारा तो नारा है, जो हमारा पेंशनर का काम करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। मेरा नाम रामतार सिंह है, मैं देहरादून से आया हूँ और मोदी जी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके विपक्ष में जहाँ भी कांग्रेस ने ये वायदा किया कि यदि हम सत्ता में आए तो हम पेंशन लागू कर देंगे, कांग्रेस जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे पेंशन लागू हो गई है। तो मोदी जी से निवेदन ये है कि इन कर्मचारियों से जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। यदि हमारी पेंशन नहीं मिली तो हम बीजेपी का बहिष्कार कर देंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव आने दो, उससे पहले हमें पेंशन मिलनी चाहिए। और अगर हमें पेंशन नहीं देना चाहते तो हर कर्मचारी का 20-20 लाख रुपया जमा है, आप हमारे 20 लाख रुपए एक मुश्त दे दो। हमें पेंशन नहीं चाहिए, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांगते। धन्यवाद। सर जी एक सेकंड, मेरा नाम जी प्रेम प्रकाश सिंह है और मैं जो उत्तराखंड के क्षेत्र उधम सिंह नगर में एक जगह पड़ती है जसपुर काशीपुर, वहां से आया हूँ जी, और अपने पूरे दल बल के साथ आया हूँ। इस संबंध में हमारा ये कहना है, माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में हमारे प्रतिनिधि जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिल चुके हैं। हाँ जी, तो उन्होंने हमारा जो है पेंशन लागू करने के लिए बोल दिया है और वायदा कर लिया, और आज जो है कि इतना लंबा टाइम हो गया, ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है ये हमारा काम नहीं होने दे रहा। तो सर्वोपरि तो प्रधानमंत्री जी हैं, ये थोड़े ही है। तो प्रधानमंत्री जी एक इसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर करें कि भाई ये मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, मुझे जिताया है, मुझे देश का प्रधानमंत्री बना के मेरा सम्मान, मेरा गौरव किया है, ये इनकी पेंशन करो EPS 95 की। और साहब ये अगर हमारा नहीं करेंगे तो फिर हमको भी तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। पेट तो हमारे भी है, बाल बच्चे तो हमारे भी हैं। क्या 1000 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 600, किसी को 200, तो इसमें क्या हमारा भरण पोषण हो जाएगा? 15 साल से आपका पेट काट रहे हैं, क्या नाम 2015 से आप लड़ाई लड़ रहे हो जी। पहले 300-400 मिलते थे, कांग्रेस आई 1000 रुपए कर दिया। अब इनका जब सत्ता आने लग गया, कहने लगे हमारी सत्ता आएगी 3000 कर देंगे। सत्ता में 4 साल हो गए इनको। हाँ, कोषागारी कमेटी ने साहब 3000 और प्लस DA की वो अपनी सिफारिश की है, हाँ 2013 की, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब DA नहीं मिलेगा, अब किसी को 1000 मिल रही तो DA नहीं है, 500 मिल रही तो DA नहीं है। तो एक बात सुनो ना, कोई भी सांसद विधायक एक दिन के लिए भी सरकार आ जाएगी तो उसको उसी दिन से जो है पेंशन, समझे। और इतनी मोटर, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, बताओ उनका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, खाते में वो भी इतना ही है, खाते हम भी इतने ही है। तो देश इतना अगर हमें नहीं दे रहे हो तो उनकी भी खत्म कर दो। चलो, कर्मचारी इस बात को कहते हैं
कि ठीक है हमारी पेंशन बंद कर दी, मत दो हमें पेंशन, मगर जितने सांसद जितने विधायक हैं इनकी सबकी पेंशन बंद कर दो, हमें पेंशन नहीं चाहिए। आप ये क्यों कहते हो? आपका पैसा नहीं है, 25-30 लाख रुपए जो ले रखा है उसके आप ब्याज ही तो मांग रहे हैं। हाँ, उसका ब्याज। अरे हम तो वो भी छोड़ने को तैयार हैं, देश हित में हम देश हित में वो भी छोड़ने को तैयार हैं। इनकी पेंशन नहीं तो वोट नहीं, और अब का पेंशन नहीं तो वोट नहीं, ये हमारा दावा है। हमारे जो कमांडर साहब है उन्होंने क्लियर कह दिया है, अगर 24 से पहले पेंशन लागू नहीं हुई तो बीजेपी का बहिष्कार होगा, 24 में बीजेपी आ नहीं सकती, ये दावा है हमारा। ये धरना खत्म नहीं होने का जितने, हाँ वो कोई बात नहीं, बढ़ तो रहे हैं। ये बिल्कुल 33 साल तक हम लोगों का पैसा काटा गया है, जिनका कोई सांसद और विधायकों का कोई योगदान नहीं है, केवल जनता की भलाई के लिए प्रतिनिधि बनता है वो। लेकिन हमने सेवा दी है गवर्नमेंट को और इतने वर्षों तक काम किया है, सेवा दी है सरकार की, लेकिन हमारा पैसा कटने के बावजूद हमारे जो है कोई पेंशन नहीं। अगर 1000 मिल भी रही है उसमें डीए नहीं, 1000 आजीवन की है। हमारा पूरे देश के अंदर कुल मिला करके 1171 रुपया हर महीने की एवरेजन तनख्वाह है। अब आजीवन वही है। अब हम जो अपने बच्चे भी हमारे अपने नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास कुछ होता वो भी हमें पूछते, लेकिन अब हमारे पास कुछ है नहीं। जब तक रहा हमने उनकी पूर्ति कर दी, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा तो उनने भी अपना माँ बाप से दूर हो गए हो, तो हमारा बुढ़ा बुढ़ियों का दोनों का गुजर किस प्रकार से होगा 1100 में। ये लगा ये सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, उनको सरकार को पूरे कदम उठाना चाहिए। अगर बुजुर्गों की अगर ये सोच है इनके अंदर, ये कहते हैं सरकार की हम जो है सबका विकास सबका विश्वास, तो विश्वास काहेगा रह गया जब ये दोगलापन है सरकार का, तो विश्वास काहेगा, हम काहे का विश्वास करें उन पे। जितने हमारे सीनियर सिटीजन है उनका सारे पूरे देश में अपमान किया जा रहा है लगातार, तो हमें ये जो है मंजूर नहीं है। और जो हमारा अभी आंदोलन चल रहा है, चलता आया है 7 वर्षों से, और ये आगे भी जारी रहेगा, इससे भी भयंकर रूप लेगा आगे। क्योंकि मोहन देव भट्ट मेरा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड से हूँ।